प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इस चैप्टर को बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 22, चैप्टर का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटे हम इसमें मुहावरे। पहला मुहावरा है इसमें अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है बेटे? मूर्ख। और जब हम इसमें वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा कि तुम तो बिल्कुल अक्ल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। तो कई बार हम कहते हैं कि आप तो अक्ल के दुश्मन हो, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो उसे कहा जाता है मूर्ख व्यक्ति को। सेकंड देखो बेटे, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना, यानी कि गुस्सा करना। बिल्ली को खीर खाते देख पंडित जी अंगारे उगलने लगे। आपको गलत काम करते देखकर आपके मम्मी पापा अंगारे उगलने लगे, गुस्सा करते हैं ना। अंगारे उगलना का अर्थ क्या है? गुस्सा करना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या अर्थ होता है इसका? अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। यानी कई बार बेटे हम क्या करते हैं, कोई भी काम ना मतलब सोच समझ कर नहीं करते हैं, तो उस वक्त हम पर मुहावरा क्या लगता है बेटे? उस वक्त अक्ल पर पत्थर पड़ना। जैसे कि तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुम लगे लगाए नौकरी छोड़कर आ गए। तो बुद्धि से काम न लेना, यानी कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। फोर्थ देखिए, अगर मगर करना, यानी कि बहाने बनाना। अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। कक्षा में अध्यापक द्वारा गृह कार्य मांगने पर चंचल अगर मगर करने लगी। आप जैसे कई बार बेटे होमवर्क नहीं करके आते हो, टीचर आपसे पूछता है तो आप जैसे बहाना बनाते हो, तो उस वक्त आप कौन सा मुहावरा कर रहे हो? अगर मगर। अगर मगर करने का अर्थ होता है बेटे बहाने बनाना। फोर्थ था बेटे अगर मगर करना। फिफ्थ देखिए, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है बेटे बहुत ज्यादा परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीतने के लिए पवन ने आकाश पाताल एक कर दिया। या परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम भी राइट कर सकते हो, उसने आकाश पाताल एक कर दिया। बहुत मेहनत करना होता है आकाश पाताल एक करना। नेक्स्ट सिक्स्थ है बेटे आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र, धोखेबाज जो दोस्त होता है उसको कहा जाता है आस्तीन का सांप। मनोहर को मैं अपना सच्चा मित्र मानता था, परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या होता है? धोखेबाज दोस्त, यानी कि कपटी मित्र। नेक्स्ट सेवंथ, आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ जाता तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो यहाँ पर आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या है बेटे? धोखा खाना। यानी कि तुम्हारी आंखों पर अभी पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। तो आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या होता है? धोखा खाना। नेक्स्ट है एट्थ, आंच न आने देना, यानी कि हानि न होने देना। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है और उस पर किसी तरह की आंच नहीं आने देता। आंच न आने देने का अर्थ क्या होता है बेटे? हानि न होने देना। यानी कि हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम पर कभी भी आंच न आए। आप ऐसा छोटा सा सेंटेंस भी इसमें लर्न कर सकते हो। आंच न आने देने का अर्थ होता है हानि न होने देना। नाइन्थ है बेटी आग में घी डालना। क्या अर्थ होता है? आग में घी डालते तो हम क्या हो जाता है, उससे आग ज्यादा जलने लग जाती है ना। तो आग में घी डालने का अर्थ होता है बेटे गुस्से को ज्यादा बढ़ावा देना, गुस्से को बढ़ाना या क्रोध को भड़काना। बहुत सोच समझकर बोलना, क्योंकि दोनों भाइयों में पहले से ही दुश्मनी है। मुझे पता है कि पक्षपात की भावना से बोलकर तुम आग में घी लगाने का ही काम करोगे। यानी कि इतना लंबा सेंटेंस अगर आप ना कर पाओ तो छोटा सेंटेंस आप कर सकते हो कि लड़ाई में उसने एक का पक्ष लेकर आग में घी डालने का काम कर दिया। क्योंकि आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? गुस्से को बढ़ावा देना। 10th देखिए बेटे आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ी मुसीबत आना। सड़क दुर्घटना में परिवार के मुखिया की मौत से तो उस जैसे उस गरीब परिवार पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि परिवार में मुखिया घर चलाता था ना, और उसकी दुर्घटना में मौत हो गई, तो इससे क्या हुआ? उस परिवार पर आसमान टूट पड़ा। किसका? दुखों का आसमान। नेक्स्ट है एक और एक 11 होना। यानी कि एक और एक 11 का अर्थ क्या होता है बेटे? अगर हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा वो। तो एक और एक 11 का अर्थ क्या होता है? संगठन में ही शक्ति है, यानी कि मिलकर काम करने में ही
शक्ति होती है। बूढ़े पिता ने अपने बेटे को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए तो मिलकर रहा करो। इजी सेंटेंस है। 1 और 1 11 का अर्थ क्या होता है? संगठन में ही शक्ति है, यानी कि मिलकर काम करने में ही शक्ति होती है। 12th है बेटे, एक आंख न भाना। एक आंख न भाना यानी कि कतई अच्छा न लगना। मुझे पुनीत एक आंख नहीं भाता, यानी कि एक आंख न भाने का अर्थ क्या होता है बेटे? बिल्कुल भी अच्छा न लगना। कतई की जगह आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा न लगना, यानी कि आप किसी का नाम भी राइट कर सकते हो, या मुझे वह एक आंख नहीं भाता, ये भी आप यहाँ राइट कर सकते हो कि मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट देखिए बेटे 13, एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ क्या होता है? पूरा प्रयास करना। यानी सुखविंदर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु फिर भी वह कक्षा में प्रथम नहीं आ सका। तो एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ क्या होता है बेटे? बहुत ज़्यादा मेहनत करना, प्रयास करना। आप यहाँ अपना नाम राइट कर सकते हो कि मैंने कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नेक्स्ट देखिए 14, कलेजा ठंडा होना, यानी कि मन में शांति पाना। संघर्ष के बाद पुत्र की सफलता से माँ का कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा ठंडा होने का अर्थ क्या होता है? मन में शांति प्राप्त होना। यानी संघर्ष के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जब बेटे को सफलता मिली थी इससे, तो इससे क्या हुआ? माँ का कलेजा ठंडा हो गया। नेक्स्ट देखो बेटे, कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आने का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना। यानी जवान बेटे की दुर्घटना की खबर सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। कलेजा मुंह को आने का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना। जब जवान बेटे की दुर्घटना के बारे में माँ को खबर मिली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। नेक्स्ट है 16, कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगने का अर्थ क्या होता है? असर न होना। यानी आजकल के बच्चों को कितना ही समझा लो, परंतु उनके तो जैसे कान पर जूं ही तक नहीं रेंगती। यानी कान पर जूं न रेंगने का अर्थ क्या होता है बेटे? असर न होना। यानी कि आजकल के बच्चों को कितना ही आप क्यों ना समझा लीजिए, परंतु उनके तो जैसे कान पर जूं नहीं रेंगती। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल। इसका अर्थ होता है लगातार काम करना। कोल्हू के बैल का अर्थ क्या होता है? कि मैं यहाँ कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूँ और तुम हो कि रात दिन मौज मस्ती करते रहते हो। कोल्हू का बैल का अर्थ क्या होता है? लगातार काम करना। नेक्स्ट है कलेजा छलनी होने का अर्थ होता है बेटे बहुत दुखी होना। देखो कलेजा छलनी होने का भी अर्थ है बहुत दुखी, और कलेजा मुंह को आने का भी अर्थ है बहुत दुखी होना। तो आप इन दोनों में एक ही सेंटेंस लर्न कर सकते हो, कलेजा मुंह को आना और कलेजा छलनी होना। लास्ट देखिए बेटे कलाई खुलना। इसका अर्थ क्या होता है? भेद खुलना। पड़ोसी के घर में रोज महंगे महंगे सामान आ रहे थे, अचानक एक दिन पुलिस का छापा पड़ने से उनकी सारी कलाई खुल गई। तो कलाई खुलने का अर्थ क्या होता है? भेद खुलना। एग्जाम्पल आप यहाँ कोई इजी लर्न कर सकते हो कि मैं तो उसको भला आदमी समझता था, लेकिन जब उसकी कलाई खुली तब मुझे उसके बारे में सच्चाई का पता लगा। तो कलाई खुलने का अर्थ होता है भेद खुलना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 1 to 19 मुहावरे किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 to 38 मुहावरे करेंगे।